हाय वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है वर्गोस। 24 जून से लेकर 7 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपकी या आपके पर्सन की ये 2 हफ्ते के अंदर कैसा क्या रहने वाला है। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, तो देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के बीच में कैसे कनेक्शन बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सैनल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके नॉट अ सन सन वीनस सैनल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, वीनस साइन इसलिए गाइस कि वीनस हमारे ना लव के कारक माने जाते हैं, शादी के कारक माने जाते हैं, तो इसीलिए लव रीडिंग अगर जब आप लोग देखते हैं तो वीनस साइन के हिसाब से देखिएगा। ओके, so let's see what's the message for Virgos. What's the message for Virgos? One more shuffle, Virgos. Okay. Virgos, this is, let's get started. Okay, this is your person feeling. आई फील सो कि आप कोई फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं वर्गोस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे कॉन्फिडेंटली रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। ओके, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, रिलेशनशिप में ग्रोथ की तरफ जाना है, अबंडेंस लेके आना, फ्रीली लाइफ में मूव ऑन होना। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग है कि इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंटली रिलेशनशिप को रिलेशनशिप में हैप्पीनेस की तरफ जाना है। या फिर आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज कॉन्फिडेंटली फेस करना है और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना है, इंडिपेंडेंट होना है, सक्सेस की तरफ जाना है, हैप्पीनेस की तरफ जाना है। ओके, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, एक्साइटिंग, एडवेंचरस और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ओके, मैच्योरली डील करें, उनकी फीलिंग है कि मुझे ना अपने रिलेशनशिप को मैच्योरली डील करना है, एक्साइटिंग बनाना है, हैप्पी फीलिंग लेके आनी है, हैप्पी कनेक्शन बनाना है, जस्ट लाइक दैट। उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे में भी शायद डीलिंग विद टॉरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ उनके इरादे हैं कि अगर कहीं ना कहीं मे भी फेथ रखे हुए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में तो मैं चेंज लेके आ जाऊंगा, एंड कमिटेड रिलेशनशिप में चला जाऊंगा, या फिर शादी वाइज भी कमिटेड हो जाऊंगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी अनपरिस्थिति सिचुएशन हो जाती है तो मैं अपनी लाइफ में कंफ्यूजन को ओवरकम कर लूंगा। फेथ रखे हुए कि मैं हर एक प्रॉब्लम को सोल्ड आउट कर लूंगा या कमिटेड रिलेशनशिप में चला जाऊंगा या फिर शादी कर लूंगा, जस्ट लाइक दिस। तो उनके इरादे हैं कि आई हैव मुझे कॉन्फिडेंट कि मैं हर एक मामलों को अच्छी तरह से डील कर सकता हूँ। ओके, रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ, शादी वाइज अच्छी तरह से मैनेज करता हूँ। आई हैव सो मच कॉन्फिडेंट। ओके, मुझे फेथ भी है कि मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई भी कंफ्यूजन को अपने मैच्योरिटी से बैलेंस कर सकता हूँ। तो उनकी इरादा ये है कि गाइस कि किसी की इरादा हो सकता है शादी करना, लव को शादी में बदलना, किसी की इरादे ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसमें चेंजेस लेके आना, और किसी की इरादे ये है कि अगर कोई रिलेशनशिप में कंफ्यूज क्रिएट हुआ हो तो उसको ओवरकम करना। ओके, मैच्योर वाली इरादे हैं उनके, मैच्योरली डील कर रहे, मैच्योर वाले इरादे, एंड दिस इज देयर बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैं भी शायद डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके वर्गोस, अदरवाइज उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं नर्चरिंग वाला बिहेवियर है कि नहीं, ख्याल रखना, कि देयर इज सो मच लव, प्यार करना, ख्याल रखना, बातें चीतें करना, एक दूसरे के प्रति लव जाहिर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ओके, एंड दिस इज द इमोशनली हैप्पीनेस वाली एनर्जी फीलिंग। उनके बिहेवियर ना सो मच केयरिंग है, सो मच लविंग है, सो मच
नर्सरिंग वाली बिहेवियर है। ओके एंड किसी के लाइफ में अगर ना कोई न्यू ऑफर भी चाहते तो उनका बिहेवियर है कि मुझे ना न्यू ऑफर चाहिए, मुझे कुछ लोग सिंगल है तो बोलना चाहूंगी, अदरवाइज बिहेवियर बहुत अच्छा है। एंड दिस इज योर फीलिंग वर्गोस। फीलिंग है कि लाइटली फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना है इस फायर साइन के साथ में। ओके क्योंकि दिस इज ऑल्सो एरीज एनर्जी एंड कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि नहीं मुझे ना लव वाइज इजीली आगे बढ़ना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, पीसफुल लव लाइफ की तरफ जाना है, जीरो से स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है लव वाइज। ओके मेजर आर्कनास है, मेजरली आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपनी लाइफ में खुशी के साथ साथ आगे बढ़नी है लव वाइज। ओके एक नई जर्नी की तरफ जाना, तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर कॉन्फिडेंटली मैच्योरली डील कर रहे हैं। ओके फाइन चलो लव लाइफ बनाते हैं बोल के जस्ट लाइक दिस। ओके वैसे वॉज द चैलेंज। चैलेंज है कोई जेमिनी पर्सन, या चैलेंज है कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन, चैलेंज है कहीं ना कहीं लव, चैलेंज है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, चैलेंज है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी, मैच्योर लव, पीसफुल लव, बॉन्डिंग, सोलमेट कनेक्शन इज योर चैलेंज। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। नो मैटर व्हाट आउटकम है योर विश कम ट्रू। ओके मे भी शायद हो सकता है वर्गोस यहाँ पर ना सारे साइन के साथ में आप डील कर सी एरीज, न्यू सैजिटेरियस, जेमिनीज, टॉरस, वाटर साइन एंड दिस इज द एक्वेरियस साइन। ओके थॉट्स ऑफ पर्सन के साथ में डील करें। अदरवाइज दिस इज योर आउटकम। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल भी रही थी तो आप उससे हील हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में हेल्पिंग हैंड है, आप अपने विशेष की तरफ पहुंच रहे हो, पीस आ रहा है लव वाइज, कोई भी कनेक्शन में पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फ्रीली जो भी आपके विशेष से विश वाले पर्सन है उनके साथ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके दिस इज योर आउटकम। आपकी विश कम ट्रू हो रही है। अगर कोई गिले शिकवे भी थे तो उससे हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ सको। एंड दिस इज गाइडेंस। गाइडेंस है अगर आप लोग सिंगल हो, 5 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप लोग सिंगल हो या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैडनेस है या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहे हो, डोंट वरी देयर इज अ चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके वर्गोस लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी में सी 9 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोग सिंगल है और उनकी विशेष से मिंगल होना तो मिंगल हो रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं रियूनियन हो रहे तो पार्टी शार्टी हो रही है जस्ट लाइक दिस। ओके क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। पास्ट में मे भी शायद सिंगल थे एंड कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था या फिर मेंटल तौर पर बहुत ज्यादा ड्रामे चल रहे थे अपने पर्सन के पर्दे से, इसीलिए यहाँ पर सिंगल थे। ओके पास्ट में एंड कहीं ना कहीं हील होने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी आप लोगों की लाइफ में डिच हुआ है, धोखा हुआ है। ओके 5 ऑफ सोर्स किसी ने धोखा दिया तो हील होने की कोशिश करे, प्रिपरेशन करे कि कैसे मैं मिंगल हूं और अपने विशेष तक पहुंचूं। ओके जो भी गिले शिकवे थे उसको खत्म करते हुए, इसलिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड या सक्सेसफुली पॉजिटिव चेंज लेके आऊं। ओके तो यहाँ पर ना 2-3 सिनारियो बन रहे हैं वर्गोस सी। कुछ लोग सिंगल थे, पास्ट में किसी के लाइफ में धोखा हुआ है, सिंगल हो गए हैं तो इसीलिए ना हील हो रहे हैं एंड अपने आप में एनर्जी गैदर कर रहे हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने उस प्रॉब्लम को खत्म करूं ताकि मैं अपनी लाइफ में अपने आप में खुश हो सकूं या फिर से रीयूनियन हो सकूं। ओके कुछ लोग रीयूनियन होने के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हैं कनेक्शन वाइज, इसलिए यहाँ पर हील हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आप के लिए खुश हो सके। ओके कुछ लोग अपने आप में खुश होना चाहते हैं तो इसीलिए सोचते कि कैसे मैं अपने आप में खुश हूँ, कैसे अपने लाइफ में रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हूँ बोल के। लेट्स सी व्हाई द किंग ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू वर्गोस। आपके पर्सन की फीलिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड वाली क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल। ओके कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड वाली इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, दैट इज द ऑब्सेशन, टेम्पटेशन। ओके मे भी शायद हो सकता है उनकी फीलिंग ये है कि मुझे पास के पर्सन के साथ में सिक्योर होना है, उन्हीं के साथ में बैलेंस करना है, उन्हीं के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है, मैच्योर तरीके से डील करना है ताकि मैं
पास के पर्सन के साथ में सिक्योर हो सकूं, या फिर किसी की फीलिंग ये हो सकती है कि कुछ भी पास में गिले शिकवे हुए हो या फिर इल्यूजन में थे अपने पर्सन के प्रति, तो यहाँ पर मैच्योरली डील कर रहे हैं आपके पर्सन। उनकी फीलिंग ये है कि मुझे मैच्योरली डील करना ताकि मैं रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं, और भी ज्यादा बॉन्ड लेके आ सकूं, और भी ज्यादा पॉजिटिव हो सकूं। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद आपके पर्सन ना आपके प्रति ओवरली प्यार करते हैं या ऑब्सेसिव है, तो इसीलिए यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील करें ताकि रिलेशनशिप है सिक्योर हो सके। और कुछ लोग हो सकता है कि टोटल न्यू रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, किसी की लाइफ में हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ना आपकी फीलिंग है फूल वाली, आपकी फीलिंग है कहीं ना कहीं लाइटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो। या सी आपकी फीलिंग ये है वर्गोस की कहीं ना कहीं सी 4 ऑफ कप का कार्ड है, में भी शायद हो सकता है पास में आप लोगों के लाइफ में बॉर्डम फील हो रहा हो, रिजेक्शन फील हो रहा हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील हो रहा हो। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कैसे मैं अपनी लाइफ में राइज अप हूँ और कैसे मैं अपनी लाइफ में लाइटली रिलेशनशिप वाइज एक नेक्स्ट मूव लो, एक रिलेशनशिप वाइज एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाओ या फिर एडवेंचरस रिलेशनशिप बनाओ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी फीलिंग भी है कि मुझे अपने आप में कंफर्टेबल रहना है, मुझे अपने आप में पीस लेके आना है ताकि मैं अपनी रिलेशनशिप को एक एक्साइटिंग एडवेंचरस या फिर इजीली लाइफ में आगे बढ़ सकूं, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूं सेम पर्सन के साथ में। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि गाइस ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, तो आप यहाँ पर ना फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो। आपकी फीलिंग ये है और आपके पर्सन की फीलिंग भी यही है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली मैच्योरली डील कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को बैलेंस कर सके एंड सिक्योर रिलेशनशिप तक लेके जा सके। ओके, लेट्स सी व्हाई देयर इरादे हायरोफेंट वाले क्यों हैं। सी हायरोफेंट वाले इरादे इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं मेजरली 6 ऑफ पेंटिकल एंड द मून का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ओवरथिंक कर, सिंगल है तो मिंगल होने के लिए ओवरथिंक कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम थी उसको खत्म करके कंफर्टेबल होने की कोशिश करना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं। तो उनके इरादे ये है कि रिलेशनशिप वाइज अगर सिंगल है तो पॉजिटिव चेंज लेके आए, रिलेशनशिप वाइज कमिटेड हो एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करे या फिर पीसफुल बनाए, सिक्योर बनाए। ओके, एंड किसी की इरादे ये है कि कहीं ना कहीं सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं, तो वो फेथ रखे हुए हैं। एंड कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओवरथिंक कर रहे हो, तो उनके इरादे को मुझे इस कंफ्यूजन को दूर करना है ताकि मैं अपने आप में कंफर्टेबल हो सकूं और अपने कनेक्शन को बैलेंस कर सकूं, फिर अपने कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना उनके इरादे हैं कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, जो भी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करते हुए अपने रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आना है, पीस लेके आना है। ओके, इसीलिए उनका बिहेवियर नर्चरिंग वाली है, इसीलिए उनका बिहेवियर ना केयरिंग वाली है, इसीलिए उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पीनेस वाला है। ठीक, कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, उनका बिहेवियर ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं सिंगल है, सी 5 ऑफ कप वाला अबाउट गाइस सिंगल। ओके, इमोशनल ड्रेन हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, काम नहीं बन पा रहे, तो स्लोली उस सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं। तो इसलिए मे भी शायद उनका बिहेवियर ये है कि फोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, प्यार भरे स्नैपचैट भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सिंगल है तो उससे बाहर निकल के मिंगल हो सको। और अगर टोटली न्यू लव में भी जाना चाहते तो न्यू लव भी है। तो उनका बिहेवियर ये है गाइस कि कहीं ना कहीं सिंगल है तो मिंगल होना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है और अपने लव को नर्चर करना है ताकि वो अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आके लव वाइज और भी ज्यादा सिक्योर हो सके। ओके, तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है गाइस। डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा था या टायर्ड भी हो रहे थे लव वाइज, तो कहीं ना कहीं बिहेवियर ये है कि सामने वालों को मस्का बोलिस हो या फिर मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आ सको और अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रह सको। ओके, दैट इज योर बिहेवियर आपके पर्सन की। लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज लवर्स। Why the challenge is lover?
8 ऑफ पेंटिकल। लवर्स चैलेंज इसलिए है, मे बी शायद 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, कुछ लोग सिंगल है। ओके, दिस इज द सिंगल का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड सिंगल है एंड कहीं ना कहीं मे बी शायद अपने सिंगल है और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में मिंगल हो बोल के, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, सोलमेट कनेक्शन इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस करें कि कैसे मिंगल हो, कैसे रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आए, कैसे रिलेशनशिप में स्टेबल हो, कैसे रिलेशनशिप में काम करे ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड कर सकूं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन एक दूसरे की फीलिंग आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है। ओके, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, वर्क नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हो, तो दैट इज योर चैलेंज। तो 80% तो चैलेंज हो सकते हैं ओके किसी के लाइफ में। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि देयर इज अ बॉन्ड, लव में जो बॉन्ड होता है ना वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, पॉजिटिव चेंज चैलेंज है, पीस चैलेंज है, लव में बातचीत करना चैलेंज है, लव में जो आई हुई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना चैलेंज है। ओके, सिक्योर लव लाइफ बनाना चैलेंज है, तो दैट इज योर चैलेंज। में भी शायद कोई एरीज पर्सन या जेमिनी पर्सन आपके लाइफ में चैलेंज हो सकते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में हील हो रहे हैं उस सारे चैलेंजेस से, बिट्रेयल से, धोखा से, सिंगलपन से, ताकि वो प्रिपरेशन करके अपने आप में या फिर कहीं ना कहीं अपने विशेष की तरफ जा सके या ओवरकम। सी डेफिनेटली डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी ब्रेकअप हुआ है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ब्रेकअप हुआ है फायर साइन की वजह से, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप तो हुआ है चीट के कारण, ब्रेकअप में भी शायद फायर साइन ने चीट किया है आपको वर्गोस, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप सिंगल हो एंड हील होने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने आप में हील होके पीस लेके आ सको और अपने विशफुल बॉय के पास में, विशफुल गर्ल के पास में जा सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सिंगल हो या फिर थर्ड पार्टी ने एंटर लिया है, तो इसी वजह से फायर साइन के साथ में हो सकता है। तो हील हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो अपने विशेष को पूरा कर सको। इसीलिए यहाँ पर आउटकम में ना हीलिंग वाली एनर्जी है, आउटकम में ना यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट वाली एनर्जी है, और आप फ्रीली लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कनेक्शन वाइज। एंड अगर आपके विशेष है कि रियूनियन हो तो रियूनियन भी हो रहे हो, अगर आपके विषय में टोटली न्यू लव में जाना तो न्यू लव में भी जाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि सी 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी आई टोल्ड यू ना यहाँ पर 2 सिचुएशन बनने हैं। अगर 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट सिंगल है तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग हैंड है ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आके रियूनियन हो सको या फिर टोटली न्यू लव में जा सको। ओके, सिंगल है तो रियूनियन भी हो रहे हो और कहीं ना कहीं टोटल न्यू लव में जाना चाहते तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो आपके विषय से रियूनियन होना तो रियूनियन हो रहे हो, आपके विषय से कि टोटल न्यू लव में जाना तो न्यू लव होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस था, टेंशन था, उससे आप हील होके पीसफुल रहते हुए अपनी लाइफ में अपने विशेष की तरफ जा रहे हो। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था तो देयर इज अ चेंज। सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, टोटल न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है। ओके, आपके काम बन रहे हैं। एंड सी वर्गो, दिस इज यू, दिस इज योर एनर्जी वर्गोस। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल होते यहाँ पर अपने आप में कनेक्ट हो रहे, सोचते हो कैसे मिंगल हो, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आओ। ओके, दिस इज द पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो अपने सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहता है। अगर आप सिंगल हो तो अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए कि आपके इनर तौर पे कैसे क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, उस पर फोकस कीजिएगा, उसमें फोकस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, देयर इज चेंज, तो अपने आप में पहले पीस बनाइएगा, फोकस होइएगा एंड कहीं ना कहीं अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सिंगल हुए हैं, उसके प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वर्गोस, अपना ख्याल रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, there is a change। जैसे कि मैंने आपको 2 सिचुएशन बताए, अगर आप रियूनियन भी होना चाहते तो भी हो रहे हो, और अगर आप फ्रेश
लव में जाना चाहते हो तो फ्रीली फ्रेश लव में भी जा रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है। तो गाइस काम कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपने लाइफ में सोलमेट कनेक्शन लेके आ सको, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कार्ड है, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ओके। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो रहा हूँ, कि आई एम जस्ट शॉकिंग कि तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हो, हाउ कम, कैसे हो गया ये, जस्ट लाइक दिस, ओके। क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आई हैव नार्सिसिज्म, ओके। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामे चल रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पंगे हो रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, ओके। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं तुमको फोन करना चाह रहा था बट मेरे पास वर्डिंग नहीं था तुम्हें कुछ बोलने के लिए, ओके। ये कुछ लोग बोल रहे हैं। एंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा ना चेहरा मेरे आंखों के आगे पीछे घूमता रहता है, सोते जागते घूमता रहता है, तो मैं तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस को भूल नहीं सकता हूँ, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूंगी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आई एम होपलेस दैट यू नेवर कम बैक टू मी, मैं बहुत निराश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हो, आई एम सो सैड यार, प्लीज आ जाओ, जस्ट लाइक कुछ लोग ये बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, शायद मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, ओके। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता था या चाहती थी बट शब्द ही नहीं मिल पा रहे। एंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरी लाइफ में हमेशा सोते जागते खाते पीते मेरे माइंड में घूमता रहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में ऑब्सेस्ड हूँ और मैं तुम्हारे फेस को, तुम्हारे चेहरा, तुम्हारी बातें मेरे हमेशा मेरे साथ में रहता है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो वर्गोस यहाँ पर 2-2 सिचुएशन हो रही है, तो देखिएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। नो मैटर व्हाट, विश कम ट्रू हो रहे हैं, ओके, जो भी आपके विशेष है। या वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।